डीजल अपने यहाँ 97 रुपया लीटर है और बगल का देश नेपाल में मुश्किल से 45 रुपया ये बिक रहा है। जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तारिक अनवर हुआ। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो आप लोग पद यात्रा हर गांव-गांव में निकाल रहे हैं, इनका मेन उद्देश्य क्या है, जरा बताएं। ये पद यात्रा भारत के हर एक राज्य में, हर एक गांव में पद यात्रा चलाया जाए। भाजपा हटाओ, देश बचाओ, नया भारत बनाओ। बेतिया जिला पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज प्रखंड और साठी पंचायत और साठी गांव में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ पद यात्रा निकला हुआ है। इस पद यात्रा का क्या मतलब है, इसका उद्देश्य क्या है, आइए यहाँ के नेतागण से हम बातचीत करते हैं। इस पद यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है, ये पद यात्रा क्यों निकाले हुए हैं आप लोग, इसके बारे में ज़रा आप लोग बताएं। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पद यात्रा अभियान पूरे बिहार में चल रहा है, न केवल साठी गांव में या पश्चिम चंपारण में। आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जब से इनकी सरकार चल रही है, पूरे देश में महंगाई का आलम छाया हुआ है। चाहे वह पेट्रोल हो, चाहे वह डीजल हो, चाहे गैस हो। जब से इनकी सरकार आई है, तब से इन तीनों चीज़ों में लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। यही कीमत आप देखिए कि डीजल अपने यहाँ 97 रुपया लीटर है और बगल का देश नेपाल में मुश्किल से 45 रुपया ये बिक रहा है। कितना का अंतर है। बहुत का अंतर है। उसी तरह से पेट्रोल का दाम 109 रुपया लीटर हिंदुस्तान में चल रहा है और पेट्रोल का दाम नेपाल में 65 रुपया लीटर चल रहा है। तो ये अंतर कितना का अंतर है। ये नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इनके राज में लगातार महंगाई बढ़ रही है। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, लोहा हो, चीनी हो, ये बालू हो, कपड़ा हो, दवा हो, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका दाम आसमान नहीं छू रहा है। अब देखें, पहले 10 रुपया में बेतिया से साठी लोग आया जाया करते थे। ट्रेन वही है, ड्राइवर वही है, गार्ड वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन ये इनके राज में लगातार दामों की बढ़ोतरी होती रही है और हो भी रही है। अब 10 रुपया की जगह पर 30 रुपया रेल का किराया देकर साठी से बेतिया जा रहे हैं, 30 रुपया देकर चनपटिया जा रहे हैं, 30 रुपया देकर कुमारबाग जा रहे हैं। पहले ये नहीं था। हर स्टेशन का अलग अलग टिकट का दाम तय था। उसी के मुताबिक 5 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया हम लोग आया जाया करते थे। आज देखिए कपड़े का दाम कितना बढ़ गया है, दवा का दाम कितना बढ़ा है। इस सब पर कोई ख्याल नहीं करता है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, प्याज का दाम 50 रुपया किलो हो गया, तो चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को लोगों ने हरा दिया। लेकिन आज हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। सिर्फ खेल है हिंदू मुसलमान, सिर्फ खेल है हिंदुस्तान पाकिस्तान। इसी के नाम पर ये अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को कहने के लिए हम लोग आए हुए हैं कि यह भारत की जनता है, साठी की जनता है, साठी गांव की जनता है, बेतिया के लोगों, तैयार नहीं होइएगा तो आपकी ये धन और दौलत, आपकी पॉकेट को काट कर ये चंद हिंदुस्तान के मुट्ठी भर पूंजीपतियों की तिजोरी भर रहे हैं। आज अडानी के पर ऊपर कितने बातें चल रही है, लेकिन उस पर कोई उनका ध्यान नहीं जा रहा है। भले वो लूट कर अरबपति खरबपति बन जाएं और हिंदुस्तान के लोग नहंगा हो जाएं,
इनकी संपत्ति समाप्त हो जाए, इस पर इनकी ध्यान नहीं है। इसी बात को लेकर हम लोग आए हुए हैं गांव में, इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पैगाम को आवाम तक पहुंचाने के लिए। यही तो सवाल है, यही बात है, और इसीलिए ये जमात आज यहाँ पर है। और ये जमात गांव-गांव में घूमकर इस बात को रखेगी, लोगों को बताएगी कि आप लोग होशियार हो जाइए। नहीं होशियार होइएगा तो आप पर और भारी संकट आने वाला है, जो आपको बर्दाश्त से फाजिल होगा। आइए हम यहाँ दूसरे नेतागण से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि पद यात्रा क्यों निकला है, इसका क्या मेन उद्देश्य है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तारिक अनवर हुआ। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो आप लोग पद यात्रा हर गांव-गांव में निकाल रहे हैं, इनका मेन उद्देश्य क्या है, जरा बताएं। ये पद यात्रा भारत के हर एक राज्य में, हर एक गांव में पद यात्रा चलाया जाए। भाजपा हटाओ, देश बचाओ, नया भारत बनाओ। अभी आप जो ये सरकार है, जो हमारी केंद्र की सरकार है, वो ना मजदूरों की सरकार है, ना किसानों की सरकार है, ना नौजवानों की है, ना पहलवानों की है, ना महिलाओं की है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमारे देश में जो चल रहा है, आप दिल्ली में जंतर मंतर पे आप जाएंगे तो आपको किसान मिलेंगे, किसान आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, आपको पहलवान आंदोलन कर रहे हैं, और हमारे नौजवान आंदोलन कर रहे हैं। और हमारे देश में जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जो हमारे देश में है, वो जब 2014 में सरकार में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि हर साल 1 करोड़ नौकरी देंगे। अभी ये उनका 10 साल पूरा होने वाला है, अभी तक करोड़ में क्या आप लोग देख रहे हैं कि बेरोजगारी कितना चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार, हमारे बोले थे कि हमारे देश में जो भी भ्रष्टाचार है उसको दूर करेंगे, लेकिन अभी आप लोग हर क्षेत्र में जाइए, ब्लॉक में जाइए, जिला में जाइए, थाना में जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार लगा हुआ है। जैसे हम लोग अपने पंचायत में इंदिरा आवास लेना हो तो मुखिया, वार्ड सदस्य और भी ग्राम सेवक वो लोग अलग अलग तरह से हम लोगों से पैसा लूटते हैं। ब्लॉक में जाइए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर नहीं है। हमारे स्कूल में जो शिक्षा की व्यवस्था है, वो भी अब शिक्षा व्यवस्था जो लागू हुआ है, नया शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुआ है, वो शिक्षा नीति आप लोग जब पढ़ेंगे तो जानेंगे ये कॉरपोरेट के हाथों में जा रहा है। शिक्षा जो सरकारी स्कूल में जो हम लोग शिक्षा पाते थे, उसमें सब्जेक्ट जो भी इतिहास पहले का था, उस इतिहास को बदला जा रहा है। अभी हम लोग जिस चौक पे मौजूद है, अंबेडकर चौक पे मौजूद है। हमारे ये अंबेडकर चौक इसलिए नाम पड़ा है कि यहाँ ये अंबेडकर का यहाँ पे लगा है, हरिजन की बस्ती है, नहीं, अंबेडकर साहब की यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है। और हम लोग इसी साल ये प्रतिमा लगी हुई है, कुछ दिन पहले ही प्रतिमा लगी है। और ये प्रतिमा, ये संविधान, उन्होंने ये संविधान बनाया, वो संविधान जिसमें वो छोटे जात का हो, बड़े जात का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी को एक समान कानून बनाए कि एक समान सबको हक मिले, इसके लिए उन्होंने संविधान बनाया। लेकिन उस संविधान पे भी ये गवर्नमेंट हमला कर रही है, इसको चेंज कर रही है। और हम लोग ये पद यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि गांव-गांव में घूम घूम के लोगों को जागरूक करें कि हमारी ये सेंट्रल की गवर्नमेंट है, ये कैसे गरीबों को, मजलूमों को सता रही है। हम लोग ये पद यात्रा से हमारे बिहार में हर गांव में, हर ज़िला में ये पद यात्रा चल रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे ये 24 अप्रैल से 25 मई तक ये पद यात्रा चलेगा। और 9 जून को जिला कलेक्ट्रेट पे एक विशाल जन सत्याग्रह का आगाज़ किया जाएगा। ये बताया जाएगा कि जो भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसको अगर नहीं रोकते हैं तो हम लोग गरीब, मजदूर, किसान, हम लोग सड़क पे उतरने का काम करेंगे। पार्टी कोई भी हो, इन लोगों का मुद्दा सही है, इन लोगों का लड़ाई सही है। तेल का दाम बढ़ता है तो आदमी पीछे 10 रुपया किराया बढ़ाया जा रहा है। अब 113 रुपया से 95 रुपया तेल का दाम हो चुका है, फिर भी बस के किराया में कोई कमी नहीं हुआ है। गैस का दाम 450 रुपया से आज 1300, 1200 कुछ रुपया हो गया है, और सब्सिडी भी ख़त्म हो गया है।
इसी तरह से महंगाई आसमान छू रहा है। इन लोगों का मुद्दा, इन लोगों का लड़ाई एकदम सही है। और जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रोको महंगी बादो दाम, बादो दाम रोको महंगी बादो दाम, नहीं तो होगी नींद हराम, रोको महंगी बादो दाम, नहीं तो होगी नींद हराम, रोको महंगी बादो दाम। नहीं तो होगी नींद हराम। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रोको महंगी बादो दाम, नहीं तो नींद होगी नींद हराम, रोको महंगी बादो दाम। नहीं तो होगी नींद हराम। जो सरकार महंगाई न रोके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार महंगाई न रोके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है।